मध्य प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को विजयपुर विधानसभा सीट पर नया विधायक घोषित कर दिया गया है। ग्वालियर बेंच के जस्टिस GS अहलूवालिया ने यह फैसला सुनाया है। यह मामला बीजेपी नेता रामनिवास रावत की उस याचिका से जुड़ा है जिसमें उन्होंने मुकेश मल्होत्रा के चुनाव को चुनौती दी थी। रामनिवास रावत ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उपचुनाव के दौरान मुकेश मल्होत्रा ने नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी नहीं दी थी। रावत ने अदालत को बताया था कि मल्होत्रा के खिलाफ कुल 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन इन मामलों की जानकारी नामांकन पत्र में पूरी तरह से नहीं दी गई। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि नामांकन के दौरान आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाना गंभीर मामला है। इसी आधार पर अदालत ने मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि चूंकि उपचुनाव में रामनिवास रावत दूसरे स्थान पर रहे थे, इसलिए उन्हें ही विजयपुर विधानसभा सीट का निर्वाचित विधायक घोषित किया जाता है। इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने हाईकोर्ट के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि विजयपुर की जनता ने 1 साल पहले कांग्रेस को जनादेश दिया था और मुकेश मल्होत्रा को भारी मतों से जिताया था। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उनका कहना है कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। पटवारी ने यह भी कहा कि अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पहले से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करेगी। आपको बता दें कि मुकेश मल्होत्रा विजयपुर क्षेत्र की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे। वे पहले बीजेपी में थे और उस दौरान उन्हें सहारिया विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्हें दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का भी दर्जा मिला था, लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 से पहले टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। इसके बाद उन्होंने चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा था। क्या आपके खेत, प्लॉट या गांव में पानी की कमी है और आप सोच रहे हैं बोरवेल करवाने की? तो न्यूट्रॉन पाइप की विशाल रेंज में से एक भारत में पहली बार न्यूट्रॉन पाइप्स आपके लिए लेकर आए हैं 50 kg एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी न्यूट्रॉन पाइप, जिसमें है लोहे जैसी मजबूती जो आपके बोरवेल को बनाए सुरक्षित और टिकाऊ। बोरवेल के लिए दमदार समाधान। बोरवेल हो या एग्रीकल्चर, न्यूट्रॉन पाइप्स करते हैं हर जरूरत को पूरा। किसान से लेकर इंजीनियर तक हर किसी का भरोसा, मजबूती, टिकाऊपन और विश्वसनीयता का सिर्फ एक ही नाम, न्यूट्रॉन पाइप्स। उस चुनाव में उन्हें करीब 45,000 वोट मिले थे और क्षेत्र के आदिवासी समाज का उन्हें अच्छा समर्थन मिला था। बाद में 2 मई सन 2024 को उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। मुरैना में आयोजित प्रियंका गांधी की एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। इसके बाद कांग्रेस ने उपचुनाव में उन्हें विजयपुर सीट से उम्मीदवार बनाया था। दरअसल विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में सहारिया आदिवासी समाज के करीब 70,000 से ज्यादा वोट माने जाते हैं। इसी सामाजिक समीकरण को देखते हुए कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा पर भरोसा जताया था। फिलहाल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद विजयपुर की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देगी और आगे क्या कानूनी लड़ाई देखने को मिलेगी। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।